वी आर द फास्टेस्ट स्टेट टू कंप्लीट PMGSY 3 और मैं उम्मीद है कि इस साल के अंत तक PMGSY 3 पूरी तौर पर हरियाणा के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ में हमने उनके पास एक समस्या जो हरियाणा के रिस्पेक्टिव से रखी है और ये देश में देखी जा रही है कि जहाँ पर NH के प्रोजेक्ट PMGSY 3 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बने, वहाँ पर हमारी PMGSY 3 की सड़कों को बड़ा डैमेज आया है। तो हम उनको आज पत्र भी लिख देंगे, केंद्र से ये मांग भी कर लेंगे कि तुरंत इसके लिए भी हमें एडिशनल फंड दिए जाएं कि एटलीस्ट वो जो आधा आधा किलोमीटर दोनों तरफ किसी भी एंट्री एग्जिट के वर्ज के होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें इमीडिएट फंड दिए जाए। साथ में एक समस्या और आई थी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो स्टेट क्वालिटी मैनेजर जो हमारे होते हैं वो नेशनल क्वालिटी मैनेजर के नॉर्म से मिसमैच करते हैं। उसके ऊपर लगभग 96 कंप्लेंट इस बार हमारे पास आई है। तो अब हमने ये बोर्ड में आज निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को NQM के जो इम्पैनल्ड लोग हैं, क्योंकि SQM में अधिकतम लोग ऐसे हैं जो स्टेट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है जो NQM के रिटायर्ड लोगों के पैनल में है। तो अब हम NQM के भी रिटायर्ड लोगों को इसमें इम्पैनल करेंगे, जो आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्वालिटी मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर नेशनल लेवल के मैग्नीट्यूड पे हम कर पाएँ। साथ में सिविल एविएशन के रिव्यू था जो हिसार एयरपोर्ट का था, उसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी क्योंकि एक तो हमारी जो रोड एयरपोर्ट के अंदर से निकल रही है, अब उसको बंद करने का समय आ चुका है। तो उसके अंदर अब हैवी ट्रैफिक को इमीडिएटली उस पर बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है, ऑल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं, तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है उसको जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। साथ में थोड़ा सा डिले हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे कैट 2 लाइट्स जो लगनी है उसकी अभी मास्टर प्लानिंग उनकी तरफ से GOI की तरफ से नहीं आई। आज उनके अधिकारी भी आए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है कि टाइम फ्रेम मैनर के अंदर एक EAC लेवल का हमारा ऑफिसर PWD का इस पूरे प्रोग्रेस के लिए अब हमने डेडिकेट कर दिया है। वहाँ पर ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्जेस है जिससे एफिशिएंसी थोड़ी सी जो हम चाहते थे वो नहीं आई। अब ये निर्णय आज लिया है कि परमानेंट SDO JEs वहाँ पर रहेंगे और एक्सियन को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो डेडिकेटेडली केवल मात्र एयरपोर्ट रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मॉनिटर भी करेगा और उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टेकअप करेगा। एक जरूर आज निर्णय लिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर एक रिव्यू निरंतर ACS लेवल पर होगा, जिसके अंदर टाइमलाइंस जो हैं उसको मीट करने के लिए ACS इसको पूरी तौर पर मॉनिटर करने का काम करेगा। करनाल एयरपोर्ट के अंदर एडिशनल लैंड हमारे पास आ गई, उसकी बाउंड्री वॉल का काम जल्द शुरू हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया गया है कि जो 1000 मीटर का हमारा रनवे है उसको 1000 मीटर और एक्सपेंशन के लिए वो जल्दी टेक्निकल फिजिबिलिटी पुटअप कर दे कि आने वाले समय में अब 3000 फुट का जो रनवे है उसको 6000 कर दिल्ली की जो नाइट लैंडिंग है, क्योंकि वहाँ लाइट्स लगी हुई है, उस नाइट लैंडिंग को हम करनाल टेकअप कर पाएंगे। और करनाल के अंदर भी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण की ड्राइंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी हमें पूरी प्लानिंग कर दे देगी। जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है वहाँ पर एडिशनल जो हैंगर्स है, क्योंकि अब FTOs वहाँ चल रहे हैं, भिवानी के अंदर आज भी 10 जहाज खड़े हैं जो बच्चों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर उसमें से हमारा जो हैंगर है वो छोटा पड़ता है। तो उसके अंदर एडिशनल हैंगर 2 बनाए जाएंगे, जिसमें एक FTO और आने वाले भविष्य में आए। महेंद्रगढ़ में एक एडिशनल हैंगर, करनाल में 2 नए एडिशनल बड़े हैंगर, जिसके अंदर हम आने वाले भविष्य के अंदर FTO शुरू कर दें। पिंजौर के अंदर एक एडिशनल हैंगर, क्योंकि हिक्का का बेस है, आज भी हमारे ट्रेनर जो प्लेन्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, तो उसको दुरुस्तगी के साथ खड़े करने के लिए आगे किया जाएगा। साथ में जहाँ ATC नहीं है
वहाँ एटीसी और फायर का सिस्टम तुरंत लगाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे एविएशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। सर, अभी एक रैली हुई थी तोशाम के अंदर सर, वहाँ विप्लव देव प्रभारी जो है हरियाणा भाजपा के भी आए थे। भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट करते हुए उन्होंने एक बयान दिया है कि गरीब जात को सीएम बनाने के लिए प्रोजेक्ट है। कैसे देखते हैं सर? अब किसी के क्या शब्द किस सुझाव पे गए उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच सकता है, वो अमीर हो गरीब हो ये नहीं देखा जाता। जनता का प्यार, जनता की विचार अगर उसके प्रति पॉजिटिव है तो आपने देखा होगा कई कई प्रदेशों में तो ऐसे ऐसे फकीर चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनको लोग कभी सोच नहीं सकते थे। उनके खुद के प्रदेश में त्रिपुरा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा तो फकीर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जिसने पूरा जीवन 1 रुपये तनख्वाह के अंदर निकाल दी। लेकिन कांग्रेस को वो चुनौती दे रही है कि कांग्रेस भी करके दिखाया। ओपीएस को लेकर सर, कांग्रेस जो है ओपीएस को लेकर जो है हुड्डा ने कहा कि जब हमारी सरकार है तो ओपीएस लागू किया जाएगा, हिमाचल के लिए वो लागू किया जाएगा। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफ्रेंसिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की जरूरत है। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। सर, ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कल बीडीपीओ कार्यालय में जो ताले जड़े गए सरपंचों द्वारा, लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, ई टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सारे विभागों के अंदर है। बिल्कुल पंचायती राज में एक सिस्टम रहा था जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे हेड ऑफिस से आते थे। पीछे जब विधायकों से चर्चा हुई, ये निर्णय ले लिया गया कि वो पावर डेलीगेट कर दी जाएगी और एससी लेवल पे ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आ जाएंगे। कल हरियाणा के अंदर सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी ग्राम पंचायतों में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो रिलीज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं उचाना की बात करूं तो 13 करोड़ 10 लाख रुपया उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के 66 गांव में कल रिलीज हुआ। सरपंच जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब आपके हाथ में पावर में यूटिलाइजेशन के लिए पैसा पहली बार आया है, आप यूटिलाइज कर कर देखें। मुझे भी पता है 21 दिन के टेंडर में दिक्कत आती थी, अब तो 25 लाख से नीचे का टेंडर भी 7 दिन का कर दिया गया। लगभग जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर आ गए। एक बार ट्राई कर कर देखें, अगर इसमें फंड्स यूटिलाइज नहीं होते तो मैं खड़ा हूँ, साथ लग के इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। मगर प्रयास करने में मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे साथियों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। और हमने भी बदलाव लाने का काम किया है। पहले हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने अपने टेंडर प्रोसेस को फॉलो करते थे। पिछले साल हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसके रूल्स पीडब्ल्यूडी ने बनाए, जिसकी मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ आज कर रहा है, उसने 28 महकमों के टेंडर्स को सेंट्रलाइज किया। उसमें भी आज हमें दिक्कत आ रही है कि बिल्डिंग्स के अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज होती है कि एक टेंडर बनाने में कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। उसमें हमने रिलैक्सेशन दे दी कि वो इंडिविजुअल अपलोड करने की बजाय एक्सेल शीट्स को अपलोड कर ले, कंप्यूटर है वो सब उठा लेता है। तो प्रयास के साथ ही सुधार होगा। मैं ये मानता हूँ कि सरपंच साथी भी और सब मिलकर एक प्रयास एक कर कर देखें। अगर उसके अंदर दिक्कतें आएंगी तो सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है। हम बदलाव करना, 1000 चीज़ों में पहले बदलाव हुए, इसको 2 लाख को 5 लाख 10 लाख करने में मुझे नहीं लगता सरकार को कोई दिक्कत आएगी। मगर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन से किसको पीछे नहीं हटना चाहिए। सर, 25 करोड़ रुपए आपने विधायकों को देने की बात कही थी, बजट की घोषणा थी, कितने विधायकों ने? लगभग 62-63 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें पूरे 25 करोड़ तो नहीं बोल सकता मैं,
किसी में 7 करोड़ आए हैं, किसी में 8 करोड़ आए, किसी में 12 करोड़ आए, मगर 62-63 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है जो हमारे और दल हैं, कांग्रेस के शायद 5 साथियों के हैं, INLD का है, सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी का, लोपा का आ चुका है, सारे इंडिपेंडेंट्स के आ चुके हैं। तो जैसे जैसे एक्सियंस से हमारे पास फाइलें आ रही है, हम उसको टेकअप कर रहे हैं। विषय अभी राहुल की जैसे हरियाणा से यात्रा गई है, आपने उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जहाँ दावा कर रहे हैं कि सड़कों के लिए इतने करोड़ों रुपये खर्चे हैं। उन्होंने कहा कि जो नूह से जब यात्रा शुरू की थी, खड्डों की बात की है, क्या उसके बाद आपने कोई रिव्यू मीटिंग की या उनके मेरे को उनके आरोपों को रिव्यू करने की जरूरत नहीं। वो एक सड़क ऐसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, NH है, और वो है नूह से लेके अलवर तक का। क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ, तो इसका मेंटेनेंस का काम आज भी NH के पास है। 80 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी DPR बनाने के लिए दे दिया था, और पीछे रिव्यू में भी हमने उसको लिखकर भेजा है। फंड उसके लिए 200 करोड़ के लगभग 192 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर दिए हैं। उसका टेंडर निकालना, उसका काम करना, वो तो जब पैरेलली मोटरेबल रोड हो जाएगी शुरू, उसके बाद ही होगा। मगर एक चीज से मैं खुश हूं कि राहुल गांधी ने 7 किलोमीटर में 180 गड्ढे तो गिने, और बड़े अच्छे आंकड़े आप लोगों को दिखाए, आपने भी टीवी पे अखबार में छापे। मगर उसके बाद वो 100 किलोमीटर से ज्यादा चले और एक गड्ढा भी नहीं दिखा। ये तो हमारे लिए अचीवमेंट है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा की बैठक खत्म हुई, उसके बाद आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे। लगातार बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, दिखाते हैं आपको। तो ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में हरियाणा की बैठक खत्म। बैठक के बाद बोले दुष्यंत चौटाला, ई टेंडरिंग योजना को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई टेंडरिंग एक विभाग में नहीं बल्कि कई विभागों में ही पंचायतों को बजट का पैसा रिलीज किया गया है। इस योजना में फंड का सदुपयोग नहीं होगा तो बात करेंगे, प्रयास के साथ ही सुधार होता है। तो ये तमाम बातें साझा करते हुए नजर आए। तो बता दें कि बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम बातें साझा की हैं। तो ई टेंडरिंग योजना को लेकर तमाम बातें साझा करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि एक विभाग में नहीं है बल्कि कई विभागों में है, पंचायतों को बजट का पैसा रिलीज किया गया है। इस योजना में फंड का सदुपयोग नहीं होगा तो बात करेंगे, प्रयास के साथ ही सुधार होता है। तो चंडीगढ़ में जो बैठक चल रही थी हरियाणा की, वो बैठक खत्म हो गई है। तो बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।